जहां पर मनोज कुशवाहा एक तरफा उनको लीड मिल रहा था। लेकिन इस वक्त जो रिजल्ट सामने आ रहा है उसमें यह बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट है कि इन सब जगहों पर मनोज कुशवाहा जो है पिछड़ रहे हैं, जिसमें अमरख एक महत्वपूर्ण पंचायत है जहां पर सबसे ज्यादा कुशवाहा थे और वहां पर मनोज कुशवाहा एक तरफा जो तमाम कुशवाहा थे उनके साथ थे। लेकिन इस वक्त की जो रिपोर्ट है, जिन बूथों पर का यह रिजल्ट सामने आ रहा है वहां पर मनोज कुशवाहा अभी भी करीब 2500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जी प्रियंक, जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों की तरफ से कहा जाता था कि दोनों ही पार्टियों ने बी टीम उतारा, एक दूसरे पर आरोप लगाया, लेकिन ये बी टीम कह लीजिए या ये दोनों जो पार्टियां थी जो अपने अपने जीत का दम भर रही थी वो बहुत कुछ कर नहीं पाई, बल्कि इनका मुकाबला ऐसा लग रहा है नोटा से है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां चाहे वीआईपी हो या एआईएमआईएम हो, वह उन सब का जो सामना है कहीं ना कहीं नोटा से कह सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि नोटा भी लगातार जो है वह उसके भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि वीआईपी जो है वो बहुत ही बड़ा कारण बनेगी भाजपा की हार की, या फिर एआईएमआईएम को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे जेडीयू की तरफ से कि वह भाजपा की बी टीम है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। क्योंकि हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां का 8वां राउंड का रिजल्ट अभी सामने आया है उसमें मुस्लिम बहुल इलाका चैनपुर बंगरा वगैरह भी है, लेकिन वहां पर एआईएमआईएम को बहुत ही ज्यादा वोट नहीं आया है। तो इसे सीधे तौर पे कह सकते हैं कि मुस्लिमों ने भी उन्हें नकार दिया है और वहां पर अब लड़ाई जो है कहीं ना कहीं कुढ़नी में सीधे तौर पर भाजपा बनाम महागठबंधन, भाजपा बनाम जेडीयू देखी जा रही है। जी प्रियंका, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने चूंकि पूरे चुनाव पर नजर बनाए रखा है, अभी जहां के गिनती होनी बाकी है जिन इलाकों की, उन इलाकों में क्या कुछ हवा थी? क्योंकि इस चुनाव में देखा जा रहा है कि जातिगत फैक्टर जो है वो काफी प्रभाव डाल रहा है अब तक के नतीजों पर। जी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि जिस जगहों पर अभी गिनती होना बाकी है वहां पर अभी भी कई ऐसे जगह हैं जो यादव बहुल इलाका है, कई ऐसे जगह हैं जो क्षत्रिय बहुल यानी राजपूत बहुल इलाका है, कई ऐसे जगह हैं जो अभी भी भूमिहार बहुल इलाका है। तो अगर इन सब स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं सवर्ण वोटर अभी भी भाजपा के साथ ये दावे किए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में भाजपा हो सकती है। हालांकि अभी भी महागठबंधन का ऐसा बहुत ज्यादा क्षेत्र है जो यादव बहुल इलाका है, कुछ कुशवाहा बहुल इलाका है, उन जगहों पर काउंटिंग होना बाकी है, अभी आधा से ज्यादा जगहों पर काउंटिंग होना बाकी है। तो ऐसे में ये कहना अतिशयोक्ति होगा कि भाजपा जो है वो एक तरफा जीत करेगी। हालांकि अब आने वाले वक्त में पता चलेगा, कई 1-2 राउंड और होगा जिसमें यह स्थिति साफ होती नजर आएगी कि क्या कुछ यहां रिजल्ट हो सकता है। चलिए प्रियंक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो 8 राउंड की गिनती पूरी हो गई है। हालांकि 7वें राउंड में जो जीत का जो अंतर था वोटों का वो ज्यादा था, इस बार थोड़ा घटा है। तो ये जो अंतर है वो आगे पीछे होता रहेगा। लेकिन न्यूज़ 18 पर आप सबसे तेज नतीजे देख सकते हैं। इधर आप अगर गुजरात के आंकड़े देख रहे होंगे तो 155 के आसपास पहुंच चुकी है गुजरात में बीजेपी। रिकॉर्ड हर बार का टूटा है, हर पार्टी का रिकॉर्ड इस बार बीजेपी तोड़ती हुई गुजरात में नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की तो जो रुझान अब तक आ रहे हैं वहां पर कांग्रेस अब बहुमत के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये रुझान है और क्या ये रुझान ऐसे ही रहेंगे? अगर ये रुझान ऐसे रहते हैं तो फिर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए मुश्किल होगी। और सीधे लिए चलते हैं आपको लाइव रिजल्ट हब, जहां पर हमारे साथ विभा जुड़ी हुई है। विभा, क्या कुछ अपडेट है लाइव रिजल्ट हब से? बिल्कुल अलीम, तो आपको बताते चलें कि गुजरात और हिमाचल दोनों ही सीटों पर अगर बात करें तो इन दोनों ही स्टेट में 2-2 सीट बीजेपी अब जीत चुकी है। और इन दोनों सीटों को लेकर क्या है जानकारी, मार्जिन क्या कुछ रहा वो भी बताते चलें। राहुल जी, इस वक्त हिमाचल से 2 सीट बीजेपी ने जीत के तौर पर अपनी सबसे पहले दर्ज कराई। गुजरात की बात कर लें तो दर्शन बाघेला ने जीत हासिल कर ली है। तो ये वो दोनों सीटें कौन कौन सी हैं और मार्जिन क्या कुछ रहा? ये दोनों सीट जो है गुजरात में एक नवसारी डिस्ट्रिक्ट के है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट का है और दूसरा अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का है। ये 2 जिला से दोनों बीजेपी ने जीती है। मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा है, अभी डिटेल्स नहीं आ पाए हैं।
लेकिन मार्जिन जैसे होते हैं वैसे जाएगा। वही हिमाचल की कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है? हाँ, हिमाचल से है, मंडी से दोनों सीट है जो दोनों बीजेपी के खाते में गई हुई है, मंडी डिस्ट्रिक्ट से। तो राकेश कुमार यहाँ से अगर हम बात करें गुजरात की और हिमाचल की बात कर लें, तो हिमाचल में जयराम ठाकुर जो है उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। 2 सीटें हैं, पहली तो मंडी की सीट है जहां पर जयराम ठाकुर ने जीत दर्ज की है, और एक और सीट है जहां पर बिल्कुल सुरेंद्र नगर का ये जो सीट है यहाँ पर जीत दर्ज की गई है। हिमाचल की ये दोनों सीटों का हम जिक्र करें। अगर गुजरात की बात कर लें तो ये दो जो सीटें हैं जिनमें नरसारी डिस्ट्रिक्ट की सीट की बात करें तो वहां से आरसी पटेल, इन्होंने बीजेपी के जो कैंडिडेट है इन्होंने जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी सीट की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो अवसारी सीट है उस सीट से दर्शन वाघेला जो है उन्होंने जीत दर्ज की है। बिल्कुल। और कुढ़नी की अगर हम बात कर लें, इन कुढ़नी अगर उपचुनाव की बात करें बिहार को लेकर के, तो कुढ़नी में भी बहुत इंटरेस्टिंग अभी इस वक्त मुकाबला नजर आ रहा है, क्योंकि इस कुढ़नी सीट पर 7 राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। और अभी इस वक्त एक और जानकारी क्या आ रही है राहुल जी? ये 8वां चक्र की गिनती पूरी हो गई है और केदार गुप्ता को 30,324 मत मिले हैं और वहीं मनोज कुमार सिंह को 27,771 वोट मिले, यानी बीजेपी 2,553 वोट से आगे चली है। 2,553 यानी कि 2,500 का मार्जिन। विधानसभा के लिहाज से ये मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बड़े मार्जिन के तौर पर इसे देखा जाता है। हालांकि एक राउंड में ये फेरोबदल भी नजर आ रहे हैं। वहीं यदि वीआईपी की बात करें, जो अपना प्रबल दावेदार थे कि हमारी ही सीट जीतेगी, उसे 1894 सीट मिलेंगे। वहीं एमआईएम के 1579 सीट मिले और नोटा में लगभग मैं देख रहा हूँ 1577 सीट जो है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानना जरूरी है। देखिए, नोटा यानी कि किसी भी प्रतिनिधि को चुनाव नहीं किया गया, ऐसे में नोटा का भी बटन लोगों ने यहाँ पर कुढ़नी जैसे जगह पर चुनाव किया गया। और देखिए 1571 ऐसे जो आंकड़े आ रहे हैं, 1577 का वो नोटा का बटन दबाकर लोगों ने दर्ज किया है। वीआईपी जो सहनी वोटर थे, जिसे हालांकि कैंडिडेट के तौर पर इन्होंने भूमिहार कैंडिडेट को खड़ा किया ताकि यहाँ पर जो भूमिहार वोटर्स हैं उनका वोट को पोलराइज करके अपने पाले में लाया जा सके, लेकिन वो फैक्टर यहाँ काम करता नजर नहीं आ रहा है। राहुल जी, एक बार फिर से वो जरा आंकड़ा दिखाइए जिसमें कुढ़नी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन हर जाति की कमोबेश अच्छी स्थिति यहाँ नजर आई और इसीलिए जब कैंडिडेट का जब चयन किया गया तो ये कहा गया कि ये कैंडिडेट इसी रूप में रखे गए हैं। वीआईपी के यहाँ पर जो स्थिति है वो क्या है? वीआईपी के जो अक्सर जो ये मानते थे कि हमारी ही सीट जीतेंगी और लगभग हमारा ही कैंडिडेट उस पर होगा। कल उनके पार्टी के जो प्रमुख थे उन्होंने मिठाई का भी काफ़ी प्रबंध किया हुआ पटना में कि जीत का जश्न मनाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वीआईपी वहाँ तीसरे नंबर की पार्टी अभी तक बनी हुई है। एआईएमआईएम को लेकर ये बार बार कहा जा रहा था कि ये वो बी टीम के तौर पर काम करती है, वोट काट लेती है महागठबंधन का और बीजेपी को कहीं ना कहीं सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है। तो एआईएमआईएम के पास कितने वोट अभी तक दिख रहे हैं? ऐसा विपक्ष का हमेशा आरोप लगता है कि ओवैसी की पार्टी जो है ये बी टीम के लिए काम करती है अक्सर बीजेपी के, लेकिन उन्होंने भी 1580 वोट लगभग अभी तक हासिल किए हैं। तो बिल्कुल 8 राउंड की काउंटिंग कुढ़नी के जगह पर जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, इस कुढ़नी में 8 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 14 टेबल 23 राउंड की काउंटिंग होगी और यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि वो जो मार्जिन नजर आता है वो मार्जिन क्या बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब इस वक्त तकरीबन 2,500 वोटों से बीजेपी कैंडिडेट जो हैं केदार गुप्ता वो इस वक्त आगे बढ़त बनाकर रखे हुए हैं और ये स्थिति इस वक्त यहाँ की नजर आती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जब गुजरात की बात करते हैं, आप हिमाचल की बात करते हैं, गुजरात में ऐतिहासिक जीत इस बार बीजेपी जो है वो दर्ज करने जा रही है, क्योंकि अब तक जिस आंकड़े का हम जिक्र बार बार करते हैं 155 का ये आंकड़ा, क्योंकि राजनीति जो है आंकड़ों का, अंक गणित का खेल है, 155 के आंकड़े पर इस वक्त बीजेपी जो है वो नजर आती है। ये वो तमाम वो आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि इस बार जिस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को लेकर बार बार विपक्ष अपना दावा कर रहा था कि परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, और आप तो उन दावों से कहीं आगे निकलकर ये कह रही थी कि हम इस जमीन को ही बदलने वाले हैं, तो वो जमीन तो बदली नहीं, दावों की हवा जरूर निकल गई। 155 के आंकड़े पर जहां तक आज तक बीजेपी भी नहीं पहुंची थी, वो बीजेपी इस वक्त इस तरफ आगे बढ़ रही है। 2 सीटों पर परिणाम सामने आ चुके हैं गुजरात के और साथ ही साथ हिमाचल में भी 2 सीटों पर परिणाम सामने है। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे सटीक, सबसे प्रामाणिक नतीजे इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिहार के उपचुनाव पर लगातार हमारी नजर बनी हुई और उपचुनाव में 8 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और यहाँ पर कुढ़नी में बीजेपी कैंडिडेट केदारनाथ गुप्ता जो हैं इस वक्त अपनी बढ़त को 2,500 मतों से बनाकर रखे हुए हैं। सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी अलीम का।
बिल्कुल विभा, तो लाइव रिजल्ट हब से आप अपडेट ले रहे थे, तो आपको बता दें जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे सही और सबसे सटीक नतीजे सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 पर। हम सबसे सटीक नतीजे इसलिए दिखा रहे हैं, और क्यों दिखाते हैं ये अभी आपको लाइव रिजल्ट हब से पता चल गया होगा। हमारे एक टीम जो है वो पूरी तरह से रिजल्ट पर नजर बनाए हुए जो लगातार अपडेट कर रही है, और इसीलिए ये नतीजे सबसे सटीक होते हैं। तो गुजरात में 155 सीटों पर फिलहाल अभी आगे चल रही है बीजेपी। ऐतिहासिक जीत, और ये जीत की तस्वीरें, जीत के जश्न आप इसे कह सकते हैं। एक उत्साह का माहौल, एक त्योहार का माहौल, यह तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जीत के जश्न की शुरुआत हो चुकी है। और इस बार तो जश्न कुछ ज्यादा ही बनता है, क्योंकि इस जीत की कल्पना बीजेपी ने नहीं की होगी और इस हार की कल्पना कांग्रेस ने भी नहीं की होगी। बिल्कुल एक तरफा जीत बीजेपी ने गुजरात में दर्ज की है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही है, लेकिन उत्साह इस वक्त सबसे ज्यादा बीजेपी खेमे में है, क्योंकि जिस जीत के दावे हिमाचल में कांग्रेस कर रही थी, उस दावों पर कांग्रेस तो खरी नहीं उतरी, लेकिन बीजेपी जिस जीत का दावा गुजरात में कर रही थी, वो दावे सच और सही साबित होते नजर आ रहे हैं। इधर कुर्नी में बीजेपी उम्मीदवार के आगे होने पर पार्टी के समर्थक काफी खुश हैं। समर्थकों में खुशी की लहर है। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी उम्मीदवार भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। उनसे बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने। कुरहनी विधानसभा उपचुनाव के मतों की गिनती जो है वो शुरू हो गई है, और सहमत का खेल जो है वो लगातार जारी है। ये भाजपा का खेमा है, और भाजपा के समर्थक जो हैं वो यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है, और उनमें फिर ये उत्साह है। क्या कुछ लग रहा है आप लोग? देखिए, पहले दिन से बिहार में जो महागठबंधन का भ्रष्टाचार, गुंडाराज और पूरे बिहार को जात पात में बांटने का जो खेल चल रहा है, उसको कुरहनी की जनता ने सिरे से नकार दिया है। और हम लोग पूरा चुनाव कैंपेन किए हैं। हम लोग 15 से 20 हजार वोटों से चुनाव जीतेंगे, और कुरहनी की जनता मिल रही है। कभी मार्जिन जो है अभी कम है, ठीक है, फिर पांचवें राउंड में जदयू प्रत्याशी आगे हो गए। देखिए, कुछ क्षेत्र था जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर वो आगे हुए हैं। जो भी हमारा शक्ति केंद्र है उसमें हमारा शक्ति बढ़ता जाएगा, और हम लोग 20 हजार वोटों से चुनाव जीतेंगे। और ये चुनाव महज कुरहनी का चुनाव नहीं है, ये बिहार की जनता का संदेश है। बिहार की जनता विकास पे वोट करती है, जात पात से ऊपर उठकर वोट करती है। आप देखिए, जिन क्षेत्रों में लोग दावा कर रहे थे, माछ भात और फलना चिलना दावा 100 तरह का कर रहे थे, लेकिन मैं दावा करता हूं कि भूमिहार समाज का बच्चा बच्चा बीजेपी को वोट दिया है। नीलाभ कुमार जो भूमिहार वोट बांटने में लगे थे, उनको 200-400 वोट भी नहीं मिला। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष में जिनका यह मानना है कि जीत जो है वो भाजपा प्रत्याशी की होगी। किसी भी कोई भी जो फैक्टर है वो इस चुनाव में काम नहीं किया है, और ये इनका ये मानना है कि ये चुनाव जो है सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, बल्कि इस चुनाव पर पूरे देश की नजर है, और भाजपा प्रत्याशी की तरफ से भाजपा प्रत्याशी जो है वो बड़ी अंतर से जीत हासिल करेंगे, ऐसा ही इन समर्थकों का मानना है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18। और गुजरात के रुझानों में बीजेपी को मिली प्रचंड बहुमत को लेकर पार्टी में जश्न का माहौल है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि गुजरात में बीजेपी इस बार इतिहास बनाने जा रही है। 27 साल बाद हम लोग 3/4 बहुमत से जीत रहे हैं। संजय जायसवाल से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह ने। गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनाव के परिणाम आने लगे हैं। बात करते हैं बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल से। संजय जी, गुजरात में एक तरफा जीत मिल रही है बीजेपी को, वहां पर 2/3 से भी ज़्यादा मतों से बीजेपी जीत रही है। अभी जो रुझान जिस तरह से सामने आ रहे हैं, हिमाचल में कांटे की टक्कर है, कैसे देख रहे हैं आप? गुजरात में भाजपा इतिहास बनाने जा रही है। 27 साल बाद हम लगभग 3/4 बहुमत से जीत रहे हैं। यह बताता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किए थे, उस पर जनता को कितना विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा था
कि हाँ, मैंने गुजरात का विकास किया है। और गुजरात की जनता ने उस बात को मानते हुए ऐतिहासिक जीत गुजरात को दर्ज कराई है। मैं गुजरात की जनता को धन्यवाद देता हूँ। 45 वर्षों बाद हिमाचल का भी रिकॉर्ड टूट रहा है। आज तक हिमाचल में कभी कोई भी पार्टी लगातार 2 बार नहीं जीत सकी है, बल्कि आप अगर इतिहास देखें तो दूसरी बार बिल्कुल वॉश आउट हो जाती है। हर पार्टी जो सत्ताधारी दल रहता है वो वॉश आउट हो जाता है। अभी हम बहुमत का आंकड़ा 34 के छू रहे हैं। यह अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का जो विश्वास है और नरेंद्र मोदी जी के कामों के प्रति इस देश का भी विश्वास जो है वह सबसे सर्वोपरि है। बीजेपी को शुरुआती बढ़त मिली है, कुर्नी में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ भी हम सभी ने अच्छा मेहनत किया है, बाकी ईश्वर की इच्छा है। एक तरफ 7 दल खड़े हैं, दूसरे तरफ भाजपा अकेली खड़ी है। ईश्वर की इच्छा देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोहनी के उपचुनाव के परिणाम के लिए अभी इंतजार करना होगा। फिलहाल बीजेपी काफ़ी खुश है गुजरात के चुनाव परिणाम को देखते हुए। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और बड़ी खबर आपको बता दें, 9वें राउंड में जेडीयू आगे हो गई है। महागठबंधन के उम्मीदवार आगे हो गए हैं। मनोज कुशवाहा 1802 वोट से आगे हो गए हैं। कुर्नी वोटों में गिनती जारी है और 9वें राउंड की गिनती में जेडीयू एक बार फिर से आगे निकल गई है। यानी कि 5वें राउंड के बाद अब सीधे 9वें राउंड में जेडीयू ने एक बार फिर से बढ़त बनाई है। प्रियांक सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियांक, 5वें राउंड में 600 वोटों से आगे और अब 9वें राउंड में जेडीयू 1800 वोटों से आगे, क्या कुछ अपडेट है? जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जेडीयू को खुश करने वाली है, क्योंकि जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह यानी मनोज कुशवाहा जो है वह 1802 वोटों से आगे हो गए हैं। 9वें राउंड का जो रिजल्ट सामने आया है, रुझान सामने आया है, उसके अनुसार अब तक भाजपा के प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता को 32,198 मत, वही मनोज कुमार सिंह जो कि महागठबंधन जेडीयू के प्रत्याशी हैं उन्हें 34,000 मत आया है। और इसके साथ ही जेडीयू एक बार फिर से 1802 वोटों के साथ आगे चली गई है। 5वें राउंड में लीड किया था और एक बार फिर से 9वें राउंड में जो है वह जेडीयू जो है वह ऊपर जा रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक झटका 9वें राउंड में मिला है। लगातार बीजेपी जो है वह लीड कर रही थी, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है 9वां राउंड का रिजल्ट सामने आया है, जो रुझान सामने आया है उस अनुसार अब तक 1802 वोट से मनोज कुशवाहा जो है वह आगे हो गया। और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जेडीयू खेमे में उत्साह कहीं ना कहीं अब इसको लेकर हो सकता है। प्रियांक, भले ही जेडीयू हो या बीजेपी हो ये दावा कर रहे हो कि एक बड़े मार्जिन से जीत करेंगे, लेकिन जिस तरीके से 9 राउंड की गिनती तक देखने को मिला है कि सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है यहाँ पर, ये कहना गलत नहीं होगा कि आंकड़े चाहे जो भी हो, लेकिन जीत का मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। 2020 में जिस तरह से बहुत कम मार्जिन से आरजेडी जीती थी, इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा इस उपचुनाव में। जी बिल्कुल, ये लगातार इसको लेकर दावे किए जा रहे थे। हालांकि चुनाव से पहले जो दावे थे वह चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन ये तमाम दावे फेल हो गए और यह बातें सामने आने लगी थी देर शाम के बाद कि मार्जिन जो भी होगा, चाहे कोई भी जीते, जेडीयू जीते या फिर भाजपा जीते, लेकिन मार्जिन बहुत कम होगा। बहुत अधिक होगा तो 10,000 तक जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा का अंतराल नहीं होगा। और वही स्थिति 9वें राउंड तक देखी जा रही है। अभी जो स्थिति है, जिस तरीके से पहले 600 वोट से आगे हो गई जेडीयू, फिर लगातार 2000 वोट से पिछड़ी, फिर कुछ और कम वोट से, फिर कुछ और ज्यादा वोट से, ये 2000-3000 का जो आंकड़ा है यही करीब आगे भी अगले राउंड में भी देखने को मिल सकता है। जी प्रियांक, संजय जायसवाल को अभी हम कुछ देर पहले सुन रहे थे, उसमें संजय जायसवाल जो है वो कह रहे थे कि ईश्वर की इच्छा है वो अकेले चुनाव लड़े। एक तरफ 7 दल चुनाव लड़ रहे थे। उसके पहले भी जब वोटिंग हुई थी उसके बाद बीजेपी के उम्मीदवार ने यह आरोप लगाए थे कि बोगस वोटिंग हुई थी। उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि ये हारने की निशानी है। तो आखिर क्या वजह है कि बीजेपी उतनी आश्वस्त नहीं दिख रही है कुर्नी में?
जी, कहीं न कहीं वजह जो है यहाँ पर बहुत सारा है। सबसे बड़ी बात जो है वह जातीय समीकरण पूरे कोडंडी उपचुनाव में जो है वह देखने को मिला है। दूसरी बात, संजय जायसवाल ने इलेक्शन के दिन भी यह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में किया था, उसमें उन्होंने बोगस वोटिंग की बात कही थी, जिसमें मनियारी क्षेत्र का उन्होंने दावा किया था। और अभी का जो 8वां जो चरण चल रहा था, 8वां राउंड जो चल रहा था, वह मनियारी एरिया का ही था। वहां पर बीजेपी लीड कर रही थी। तो पहले तो संजय जायसवाल के दावे जो है वो यहाँ पे गलत साबित हो गए। दूसरी बात, मनोज कुशवाहा के इलाके में भी जब काउंटिंग चल रही थी तो उस इलाके में भी जो है वह बीजेपी और जेडीयू कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। तो वहां पर भी बोगस वोटिंग की बातें जो लगातार दावा किया जा रहा था वह भी कहीं ना कहीं जो है वह फिलहाल झूठी दिख रही थी। हालांकि आने वाले वक्त में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही यह तय होगा कि कहां पर क्या कुछ हुआ है। लेकिन अभी भी जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, इन दावों की हकीकत अभी 1 से 2 राउंड के बाद वह भी सामने आ ही जाएगी। प्रियांक, एक चीज और देखने को मिली थी, मुकेश सैनी ने जश्न की तैयारी कर ली थी और जश्न मनाने की तैयारी थी और साथ ही अपने एक भूमिहार उम्मीदवार को उतारकर सबको चौंका दिया था और जातिगत जो समीकरण है उसको पलटने की कोशिश की थी। लेकिन ऐसा कुछ होता अब तक तो नहीं दिख रहा। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम पहले राउंड की बात करें जो खरौना इलाके से शुरू हुआ था तो वह भी भूमिहार बहुल इलाका था। दूसरी बात करें कि जो 7वां और 8वां जो राउंड था वह भूमिहार बहुल इलाका, मनियारी या फिर आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उन एरिया का था। तो ऐसे में यहाँ पर जो स्थिति थी मुकेश सहनी की बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। यहाँ पर तो सामना यूं कहें कि नोटा से था। और ऐसे में ये जो दावे मुकेश सहनी के द्वारा किए जा रहे थे, और अभी भी जब नीलाभ कुमार से चैनल के जो संवाददाता उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने अभी भी कहा था कि हम हारे चाहे जीते हम क्षेत्र में बने रहेंगे। मतलब उन्होंने ये पहले ही स्वीकार कर लिया था कि वो हार रहे हैं। हालांकि इस तरीके का रिजल्ट अब तक आएगा, 9वें राउंड तक उनका जो स्थिति है वह बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है। 2000 तक भी वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो यह जो है वह स्थिति उनके लिए बहुत अच्छी नहीं है और जो दावे किए जा रहे थे उसके अनुकूल तो बिल्कुल नहीं है। चलिए प्रियांक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ तमाम पार्टियों के नेता जुड़े हुए हैं। बीजेपी के संतोष पाठक के पास सीधे हम चलते हैं। संतोष पाठक जी, माफ कीजिएगा, हमारे साथ बीजेपी के जो नेता जुड़े हुए हैं, अभिषेक झा फिलहाल जेडीयू से जुड़े हुए हैं, उनसे हम जान लेते हैं। अभिषेक झा, ये बताइए कि भले ही आप कुछ भी कहें, जीत के दावे कहें, लेकिन 9 राउंड की जो अभी तक गिनती हुई है उसमें सिर्फ 2 राउंड में आप आगे निकले हैं। धड़कनें तो बढ़ी हैं बिल्कुल, जीत के दावे भले ही आप अपनी जुबान से कर रहे हो। धड़कनें नहीं बढ़ी हैं अलीम जी, हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं, यूं कह लीजिए आश्वस्त हैं कि जब तक हम अंतिम राउंड तक पहुंचेंगे तो हमारी जीत का मार्जिन और बढ़ता चला जाएगा। हमने पहले ही शुरुआत में ही आपके टीवी चैनल पर कहा है कि कुछ इलाकों में एनडीए के वोट्स हैं, तो उन इलाकों में जहां इनको वोट्स मिल रहे हैं वहां पर इनको एक एज मिल जा रहा है। तो एज मिलने से ही ये लोग उत्साहित हो जा रहे हैं। ठीक है, दिल बहलाने के लिए कोई भी ख्याल अच्छा है इनका, लेकिन अंततोगत्वा आप रिजल्ट्स देखेंगे, हम लोग भी पैनी नजर बनाए हुए हैं। लगातार आपके चैनल की तरफ से भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जीत का अंतर बढ़ने ही वाला है। तो कोई धड़कनें नहीं बढ़ी हुई हैं। प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। प्रेम रंजन पटेल, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि कुर्नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि देखिए ईश्वर की इच्छा है, क्या होता है। एक तरफ 7 पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, उसके बाद वोट जब पड़े थे तो बोगस वोटिंग के आरोप लगाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए, खुद बीजेपी के उम्मीदवार ने भी आरोप लगाए। तो क्या वजह है कि पूरी तरह से आप आश्वस्त नहीं दिख रहे हैं? हालांकि अभी तक 9 राउंड में 7 राउंड में आप आगे गए हैं। देखिए, हम लोग आश्वस्त हैं और परिणाम तो आने दीजिए। अभी तो 8 राउंड हुआ है, हम लोग लगातार जो है से 7 राउंड तक हम लोग आगे रहे हैं, 8वें राउंड में हुए हैं, लेकिन आगे आने वाला अभी तो कई राउंड होना है, 23 राउंड अंतिम तक जाना है। उसके बाद हम लोग फिर आगे पीछे ये तो चलता रहेगा चुनाव में, लेकिन मार्जिन बहुत कम है। ये आप देख रहे हैं कि लगातार जो है कम मार्जिन में, तो हम लोग जैसे अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है तो हम लोग तो मेहनत किए हैं। और सही बात है कि महागठबंधन है, 7 पार्टियां हैं और किस प्रकार से जो है पूरा सत्ता का दुरुपयोग किया गया, किस प्रकार से प्रशासन के लोगों को किया गया, बूथ कैप्चरिंग का जो पुराना इतिहास रहा है, जो महागठबंधन के साथ जाने के बाद जदयू का, लेकिन प्रेम रंजन पटेल जी, अभी हमारे सहयोगी प्रियांक बता रहे थे कि जिस
इलाके में बोगस वोटिंग के आरोप लगाए गए थे, वहां पर जो 8वें राउंड में गिनती हुई, वहां से बीजेपी करीब 2500 वोट से आगे चली गई। हो सकता है कि बोगस वोटिंग में हमारी मार्जिन को कम कर दिया। हम और ज्यादा मार्जिन से अगर बोगस वोटिंग नहीं होती तो हम ज्यादा वोटों से हम वहां लीड करते, ज्यादा वोटों से हम और अधिक प्राप्त करते। तो ये तो हुआ है और पूरी तरह से प्रशासन के लोग, सारे लोग, उसमें सब लोग लगे हुए थे। सत्ता का दुरुपयोग भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि उसके बावजूद जिस तरह से हम लोगों ने लड़ने का काम किया है महागठबंधन से, उन 7 पार्टियों से, वो अपने आप में जो है से विशाल है। कि उसके बाद आप इसके पहले भी उपचुनाव हुए हैं, गोपालगंज का, मोकामा का, आपने देखा है कि लाख कोशिश के बावजूद गोपालगंज में हम लोग चुनाव जीतने में सफल हो गए। मोकामा में हम लोग, अगर पहले एनडीए चुनाव लड़ती थी तो उम्मीदवार जदयू का ही होता था तो 41,000 केवल वोट आता था। हमको इस बार 63,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ और केवल 15-16 हजार वोटों से जीत हुआ। वो जीत महागठबंधन का नहीं था। एक तरह से कहिए कि वहां का जो उम्मीदवार थे, जिसका प्रभाव था अनंत सिंह का, उसके कारण से वो जीत हो सका है। तो हम जिस प्रकार से मुकाबला महागठबंधन का कर रहे हैं, यह बिहार की जनता का विश्वास का प्रतीक है कि बिहार की जनता का भरोसा हमारे ऊपर है। बिहार की जनता का भरोसा, नतीजे चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह बात तो सही है कि पिछली बार आप चुनाव जीते थे 2020 में, इस बार जेडीयू भी आपसे आकर मिल गई। 7 पार्टियां एक साथ हैं, बावजूद इसके बीजेपी आपको कड़ी टक्कर तो दे रही है। देखिए, कड़ी टक्कर कुछ नहीं दे रही है। जैसे कि अभिषेक जी बता रहे थे, कुछ बीजेपी बहुल इलाका है जहां उनका वोट ज़्यादा आता है, अभी उधर से काउंटिंग हो रही है तो इनको वोट मिल रहा है और ग्रेजुअली मार्जिन बढ़ता जाएगा और जीत हम लोग की होगी। और जिस तरह से पटेल साहब आरोप लगा रहे हैं महागठबंधन पे, लग रहा है कि अपने हार स्वीकार कर लिए हैं। अभी तो शुरुआती 9वां ही राउंड है और आरोप शुरू हो गया है। तो आप आश्वस्त रहे, जीत हमारी होगी और बीजेपी का कोई टक्कर नहीं होने वाला है। अच्छी खासी मार्जिन से महागठबंधन वहां पे लीड कर रही है। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना के पास आएंगे। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि 7 पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी, तो क्या आप लोग बीजेपी के साथ खड़े नहीं थे क्या? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी वहां पे एक बड़ी सभा को उन्होंने अंतिम दिन में संबोधित किया था, आम सभा को, और हम लोगों का समर्थन इनको था बिहार में चुनाव के लिए। लेकिन इतना तय है कि अगर गुजरात में रिवाज बदला है तो बिहार में भी इस बार मिजाज बदलने का तो रुख दिख रहा है मुझे। परिणाम बहुत नजदीक है, ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। लेकिन बिहार में इतना तो तय है कि नीतीश कुमार जी अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। अगर उनके नहीं रहने से या अगर एनडीए से वो हट भी गए तो बीजेपी नेक टू नेक फाइट में है। और पहले भी जो परिणाम आया था वो कोई बहुत बड़े मार्जिन का परिणाम नहीं था। तो बिहार में नीतीश कुमार जी किधर भी चले जाएं, किसी भी गठबंधन में चले जाएं, उनकी उपयोगिता अब 1500 वोट की विधानसभाओं में मुझे दिख रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो जो एक हवा खड़ा किया गया था महागठबंधन के तरफ से कि सभी जातियां, सभी लोग एक तरफ हो गए हैं, बाकी लोग एक तरफ हो गए हैं, तो उनकी हैसियत तो इतनी ही बची है। आरजेडी पहले भी इतनी वोट लाती थी जितना नीतीश कुमार के आने के बाद हुआ। तो यह देखने की बात है, जातीय कार्ड खेलने का जो काम हुआ बिहार में, भूमिहार वोटरों को गुमराह करने का, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस चुनाव में कहीं पर भी भूमिहार वोटर लोग कोई गुमराह हुए हैं। वो बिल्कुल जहां थे वहां इंटैक्ट है। तो जात पात कहीं ना कहीं मुझे टूटता हुआ दिख रहा है और ये बिहार के लिए एक अच्छी शुरुआत है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बराबर कहते हैं कि बिहार में जब तक जात पात खत्म नहीं होगा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा को लेकर के नहीं चलेंगे, अन्य राज्यों के मुकाबले इसको और आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। लेकिन पिछले हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर संजय कुमार, क्या वाकई आपको लगता है अब तक जो नतीजे आ रहे हैं, 9 राउंड की गिनती हुई है, आगे भी गिनती जारी है, लेकिन क्या वाकई ऐसा लग रहा है क्या कि जात पात का जो एक गणित खेला जाता था वो टूट जाएगा इस चुनाव में, इस उपचुनाव में?
नहीं, ये सब तो हाइपोथेटिकल बात है। जातीय सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है। हाँ, जातीय पोलराइजेशन किसके पक्ष में हुआ, किसके पक्ष में नहीं हुआ, इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। उसमें से मुझे लगता है 50-60% जो काम थे, जो मेन काम थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, अगर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आ रही है तो बेरोजगारी और महंगाई है, और आपका गैस सिलेंडर है, और जो आपका ओल्ड पेंशन स्कीम थी जो भाजपा ने लागू नहीं की है, ये मेन मुद्दे रहे। चलिए आपके पास आएंगे डॉक्टर